हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद एचके। मैं लेके आया हूँ मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिना समय खराब किए मैं अभी शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है, कर्तव्य परायणता नामक गुण इरिक्सन की मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में उत्पन्न होता है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा है स्वतंत्रता बनाम लज्जा, तीसरा है पहचान बनाम भूमिका संप्रांति, चौथा ऑप्शन है परिश्रम बनाम हीनता। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, पहचान बनाम भूमिका संप्रांति। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मूल प्रवृत्ति के जन्मदाता माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड, दूसरा है मैकडूगल, तीसरा ऑप्शन है विलियम जेम्स, चौथा है ब्रिजेज। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है आपके लिए? इसका आंसर होगा मैकडूगल। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया था। कुल 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। ये लगी मूल प्रवृत्तियाँ। अब इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। मिलान कीजिए, एक तरफ संवेग है, दूसरी तरफ मूल प्रवृत्तियाँ हैं। तो हमें संवेग और मूल प्रवृत्तियों का मिलान करना है। बताना है कि कौन से संवेग से कौन सी मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है। भय, युत्सा, वात्सल्य, संतान कामना, क्रोध, पलायन, अधिकार, संग्रहण। तो बताइए इसमें क्या हो सका आंसर इसका? तो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भय। तो भय से कौन सी मूल प्रवृत्ति आती है? तो भय से मूल प्रवृत्ति आती है पलायन। वात्सल्य, वात्सल्य से मूल प्रवृत्ति है संतान कामना। क्रोध, क्रोध से मूल प्रवृत्ति है युत्सा। जब क्रोध आता है तो आदमी युत्सा मतलब युद्ध, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अधिकार, अधिकार में आता है संग्रहण। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ये। पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा है तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा अपने आप ही। पहले का तीसरा, पहले का चौथा, ये भी कट हो जाएगा। पीछे रह के दो ऑप्शन। फिर दूसरे का दूसरा, तो दूसरे का दूसरा, तो ये रहा दूसरे का दूसरा। आंसर क्या हो जाएगा? ये तो होगा ही नहीं इसमें। दूसरे में पहला दिया हुआ तो ये भी कट हो गया। तो आंसर हो जाएगा पहला। भय से मूल प्रवृत्ति हुई पलायन, वात्सल्य से संतान कामना, क्रोध में मूल प्रवृत्ति ईर्ष्या और अधिकार में संग्रहण। चौथा प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार कुल कितनी मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया इसका आंसर। बताइए। पहला ऑप्शन है 14, सॉरी पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन थोड़ा इधर नीचे है 16। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 14। कितनी मूल प्रवृत्तियाँ बताइए? 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताइए मैकडूगल ने। आगे देखते हैं प्रश्न। विलियम मैकडूगल के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग है। कौन सा है महत्वपूर्ण संवेग? बताइए। पहला ऑप्शन है क्रोध, दूसरा है वात्सल्य, तीसरा है भय, चौथा है अधिकार। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भय। विलियम मैकडूगल के अनुसार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग कौन सा है? भय है। छठा प्रश्न देखते हैं अभी। ब्रिजेज के संवेगात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक में जन्म के समय कौन सा संवेग होता है? पहला ऑप्शन है आनंद, दूसरा ऑप्शन है भय, तीसरा ऑप्शन है उत्तेजना, चौथा ऑप्शन है घृणा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्तेजना। तो ब्रिजेश ने बताया था कि संवेगात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जब बच्चा जन्म होता है तो उसमें उत्तेजना संवेग होता है। सातवां प्रश्न देखते हैं। ब्रिजेज के अनुसार 3 माह के बच्चे में संवेग होते हैं। पहला ऑप्शन है उत्तेजना क्रोध प्रेम, दूसरा ऑप्शन है उत्तेजना आनंद कष्ट, तीसरा ऑप्शन है उत्तेजना आनंद कष्ट भय घृणा और चौथा ऑप्शन है उत्तेजना आनंद कष्ट भय घृणा और हर्ष। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ब, उत्तेजना आनंद कष्ट। 3 माह के बच्चे में ये संवेग होते हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सूक्ष्म पेशीय कौशल है।
ये सूक्ष्म में नहीं है, इसको थोड़ा सही करना है। सूक्ष्म पेशी कौशल है, पहला ऑप्शन है लुढ़कना, घुटनों के बल चलना। दूसरा ऑप्शन है सीढ़ियाँ चढ़ना या उछलना। तीसरा ऑप्शन है लिखना, बालों को कंघी करना। चौथा ऑप्शन है गेंद फेंकना या कूदना। तो इसमें बताइए कौन सा है जो सूक्ष्म पेशी कौशल है। तो इसका आंसर हो जाएगा च, लिखना व बालों को कंघी करना, ये सूक्ष्म पेशी कौशल है। बाकी जो ये तीनों ऑप्शन है लुढ़कना, घुटनों के बल चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, उछलना और गेंद फेंकना, ये कूदना, ये स्थूल पेशीय कौशल माने जाते हैं। दो प्रकार के कौशल होते हैं, सूक्ष्म पेशीय और स्थूल पेशीय। नंबर पर्सन देखते हैं, ये थोड़ा नंबर पर्सन का चौथा ऑप्शन नीचे चला गया है। भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है स्वनिम, रूपिम, वाक्य विनाश या ध्वनिम। तो बताइए इसमें आंसर बताइए। भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब, रूपिम। रूपिम भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई है। वैसे भाषा के अर्थ सबसे छोटी इकाई स्वनिम है, लेकिन स्वनिम अर्थपूर्ण नहीं होती है। इसमें पूछा क्या गया है अर्थपूर्ण इकाई, तो अर्थपूर्ण इकाई रूपिम है। 10वां प्रश्न देखते हैं, संवेग क्या है। प्यार व स्नेह, क्रोध व भय, उत्तेजना व भावों में परिवर्तन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए संवेग क्या है। संवेग है ऑप्शन स, उत्तेजना व भावों में परिवर्तन। उत्तेजना, व्यक्ति में उत्तेजना और उसके भावों में जो परिवर्तन आता है वही संवेग है। जैसे क्रोध, भय, ये आते हैं ना ये। 11वां प्रश्न देखते हैं अभी, भाषा सीखने के साधन है। तो ये हमें साधन दिए गए हैं, अनुकरण, खेल, कहानी सुनना, वार्तालाप, प्रश्नोत्तर। अब इसके ऑप्शन देखते हैं कि साधन कौन कौन से। पहला ऑप्शन है अ ब, अनुकरण व खेल। दूसरा ऑप्शन है अ ब स, ए बी सी, तीनों ऑप्शन बताए गए, अनुकरण, खेल, कहानी सुनना। चौथा ऑप्शन है ए बी सी डी, अनुकरण, खेल, कहानी सुनना, वार्तालाप। और पांचवा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है बाकी सभी ये, अनुकरण, खेल, कहानी सुनना, वार्तालाप, प्रश्नोत्तर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा द, मतलब ये 5 के 5 साधन जो है भाषा सीखने के साधन है। अनुकरण, बच्चा अनुकरण करके सीखता है, खेल खेल में सीखता है, कहानी सुनता है तब सीखता है, आपस में वार्तालाप बातचीत से सीखता है, प्रश्नोत्तर जब उससे छोटे छोटे प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं तब भी वो भाषा सीखता है। तो ये सारे के सारे साधन, सभी साधन क्या है, भाषा सीखने के साधन है। 12वां प्रश्न देखते हैं, बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, इसे भाषा अर्जन तंत्र या एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। इस मत के समर्थक है, बताइए इस मत के समर्थक कौन है। सिम्पसन, स्मिथ, नॉम चॉम्स्की, कोहलबर्ग। बताइए। तो इस मत के समर्थक है नॉम चॉम्स्की, क्योंकि ये भाषा विकास सिद्धांत जो है नॉम चॉम्स्की ने दिया था, उसी के अंदर ये बताई गई ये बात है। 13वां प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कितने स्तर और कितनी अवस्थाएं बताई गई है, हमें इसका आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है कि स्तर 3 और अवस्थाएं 6। दूसरा ऑप्शन है स्तर 6 अवस्थाएं 3। तीसरा ऑप्शन है स्तर 4 अवस्थाएं 6। और चौथा ऑप्शन है स्तर 3 अवस्थाएं 5। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा पहला, 3 स्तर बताए हैं और 6 अवस्थाएं बताई गई है। 14वां प्रश्न देखते हैं अभी, इसका ऑप्शन भी थोड़े नीचे आ गए ये। निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के स्तर में कौन सा स्तर नहीं है, नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर, तीसरा है पश्चिम परंपरागत स्तर, चौथा ऑप्शन है क्रियात्मक स्तर। तो बताइए इसमें कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा क्रियात्मक स्तर। इसमें स्तर नहीं है, बाकी तीनों ही है स्तर है इसके, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्चिम परंपरागत, 3 स्तर है इसके। 15वां प्रश्न देखते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाता है।
पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, आत्मस्वीकृत नैतिक स्तर और चौथा ऑप्शन नैतिक स्तर। तो बताइए पहले 15% का आंसर क्या होगा? 15% का आंसर होगा पूर्व नैतिक स्तर। पूर्व नैतिक स्तर में एक बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित होती है, जिसमें उसको बताया जाता है ऐसा करो नहीं तो तुम्हें यूँ सज़ा मिलेगी, ऐसे मिलेगी, ये इस तरह से बताया जाता है। बच्चा डर के भय से नैतिकता सीखता है। फिर आता है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है 4 से 10 वर्ष तक, 10 से 13 वर्ष तक, 12 से 15 वर्ष तक और 16 से 21 वर्ष तक। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ब 10 से 13 वर्ष तक। ये परंपरागत नैतिक स्तर का समय है। 17% थोड़ा ध्यान से देखिएगा। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? अब उसने बताया कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। अब हमें बताना है कि ये कौन से स्तर के अंतर्गत आएगा। पहला है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, दूसरा है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, तीसरा है कानून और व्यवस्था अनुकूलन, चौथा है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। देखिए एक बार, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, तो यही बताया गया इसमें कि मैं अगर अच्छा हूँ तो मेरे माता पिता मुझ पर गर्व करेंगे। तो इसका आंसर यही होगा ब अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। 18वां प्रश्न देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है। 11-12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उत्पन्न होने लगता है। यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा है? पहला ऑप्शन है राममूर्ति कमेटी, दूसरा ऑप्शन है कोठारी कमेटी, तीसरा ऑप्शन है हेडो कमेटी और चौथा ऑप्शन है यशपाल कमेटी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हेडो कमेटी। हेडो कमेटी ने कहा था कि 11 और 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उत्पन्न होता है और यह जिसे सही समय पर उसका उपयोग कर लेना चाहिए। 19वां प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा इसको कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? प्रश्न ये पूछा गया है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरा ऑप्शन है कोहलबर्ग में नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तीसरा ऑप्शन है कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। चौथा ऑप्शन है कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया। 20वां प्रश्न देखते हैं। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, पहला ऑप्शन है, अब बच्चों के बारे में बताया गया कैसे सीखते हैं। तो पहला ऑप्शन है अमूर्त अनुभवों से सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं या लिखकर सीखते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मूर्त अनुभव से सीखते हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चे जो होते हैं वो मूर्त अनुभव के अनुसार सीखते हैं। उन्हें हर चीज़ थोड़ी छोटी बतानी पड़ती है, कोई भी चीज़ मूर्त रूप में उनके सामने प्रस्तुत करनी पड़ती है, तब वो जाके सीखते हैं। तो ये थे आज के मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो बने तुरंत मैं आप ये वीडियो आपके पास पहुंच जाए, इसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।